जी नाज़रीन, मैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में मौजूद हूँ जो कि डेविस रोड पर है। और मेरे साथ आप देख सकते हैं कि हमारी माइनॉरिटी क्रिश्चियन कम्युनिटी की काफ़ी सारी क़यादत आज के दिन यहाँ मौजूद है। और यहाँ पर हमारे साथ बिशप सैमुअल साहब मौजूद हैं और इनके साथ पूरी टीम मौजूद है जो कि यहाँ पर माइनॉरिटी के राइट्स जो दूसरी पार्टीज़ में नहीं मिल सके, जिस तरह नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI और बहुत सारी दूसरी पार्टीज़, और इसी हकूक़ के ऊपर इन्होंने जब मुस्लिम लीग में जब इन्होंने आने का सोचा तो चोई सरवर साहब जो कि चीफ़ ऑर्गेनाइज़र हैं मुस्लिम लीग के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के, और उन्होंने जब उनसे रब्ता किया तो उन्होंने सोचा क्यों ना हम इसी पार्टी को ज्वाइन करें और इसमें ही अपने जो माइनॉरिटी के जो इश्यूज़ हैं उसके ऊपर आवाज़ उठाएं और अपने प्लेटफार्म को मजबूत करें। और आज बड़ी आला क़यादत यूथ सारी यहाँ पर इनके साथ आई और उन्होंने बहुत सारे जो हैं मामलात हैं उसके ऊपर बातचीत भी की। बिशप साहब, पहले तो ये बताइएगा कि किस तरह आपने सोचा कि मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को ज्वाइन करें और फिर अपनी माइनॉरिटी के ऊपर आवाज़ उठाएं? कि सबसे पहली बात तो ये है कि चौधरी सरवर साहब, क्योंकि इनकी परवरिश जो है वो यूरोप में हुई है, सियासी परवरिश की बात कर रहा हूँ, और ये समझते हैं कि ये मिनॉरिटीज़ के प्रॉब्लम किस तरह हल कर सकते हैं। और उससे बड़ी बात यह है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आज़म की जमात है और कायदे आज़म जो थे वो मिनॉरिटी के लीडर थे। तो अगर ये मिनॉरिटीज़ के लीडर सारे इकट्ठे होते हैं तो इन्हें पता होना कि पाकिस्तान में मिनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम्स क्या हैं। तो जब एक मिनॉरिटीज़ की प्रॉब्लम को समझते हैं तो ये ऑटोमेटिकली उसको हल करेंगे। ठीक है। अच्छा, जिस तरह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने भी क्वेश्चन उठाया और उन्होंने भी कहा कि हमने जब मैं गवर्नर था तो मैं हर जो इवेंट था वो मेरे गवर्नर हाउस में होता था, लेकिन हमारे जो मसले मसाइल हैं, जॉब्स का ना मिलना, मिनॉरिटीज़ का कोटा होना, लेकिन जॉब्स मिनॉरिटी के लोगों को नहीं मिलती थी, क्या आप पार्टी में जब आएंगे तो ऐसे मसाइल को उजागर करेंगे आप? जी डेफिनेटली, जब हमें खुदा मौका देगा तो हमारे जितने भी टीम होगी वो इस चीज़ को सरे फहरिस्त रखेगी और हम इसको ओपनली ऐलान करेंगे और असम्बलियों में भी बिल पेश करेंगे ताकि ये जो हमारे तफाज़ात हैं उन पर बात आवाज़ उठाई जाए। और उससे पहले हम पार्टी से मुशावरत करेंगे और वो भी हमें बैकफिट देंगे, और अगर वो नहीं करेंगे तो हमें असम्बली में बैठने का कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, जिस तरह देखा जाए तो अंडर एज मैरिज एक्ट है और जबरी मज़हब तब्दीली का शिकार ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर क्रिश्चियन कम्युनिटी की बच्चियाँ ज़्यादा हैं और मजहबी हमारे रहनुमा इस केस के अंदर बिल्कुल नहीं आते। आप बिशप की सीट पर भी हैं और सियासत में भी आ गए हैं, तो क्या इसके ऊपर आवाज़ उठाएंगे आप पार्टी में आकर? जी डेफिनेटली, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अगर मसाइल को देखा जाए तो इसमें जब तक हम मजहबी क़यादत और सियासी क़यादत इकट्ठे होकर नहीं चलेंगे, और मैं ये समझता हूँ कि बड़े शर्म की बात है कि जब ये हमारे सियासी लीडर जो हैं वो कहते हैं जी पादरी बिशपां दा की काम में, और जब वोट लेने होते हैं तो वो चर्चिज़ में पहुँचे होते हैं। तो क्या जब वो चर्चिज़ में जाकर उनसे वोट लेते हैं तो क्या उनको खुद हक़ नहीं है? और अगर हम बाइबल का स्टडी करें तो उसमें कितने नबी जो थे वो बादशाह भी थे, सियासत भी उन्होंने की। मसला ये है कि जो आजकल के सियासतदान हैं, जो हमारे लीडर आते हैं, वो ईमानदार नहीं। और अगर हम ईमानदारी से सियासत को करते हैं और मजहबी क़यादत को सामने लेकर चलते हैं तो मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा काम और कोई नहीं। हम डेफिनेटली ये जो बच्चियों के मसाइल हैं इस पर आवाज़ उठाएंगे, एजुकेशन पे आवाज़ उठाएंगे, कोटा सिस्टम पे उठाएंगे, और उसके बाद ड्यूल वोट पे हम डेफिनेटली आवाज़ उठाएंगे। ये चंद एक हमारे मसले हैं। ड्यूल वोट और हल्का बंदी होनी चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी चीज़ें हैं जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए हल होनी चाहिए। और मरदमशुमारी जो है वो जब भी वो हमारे चर्चिज़ को इत्मीनान में लेके की जाए ताकि उससे हमारी सही परसेंटेज बने, और जब परसेंटेज बनेगी तो हम उस पर अपने हक़ की आवाज़ उठा सकते हैं मज़ीद बेहतर। और अब देखें ना, ये सबसे बड़ी जुल्म की बात ये है कि बल्दियात में 5% है और असम्बली में 2 पॉइंट समथिंग है। क्या बल्दियात में जब 5% है तो नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली में बंदे कम हो जाते हैं? वहाँ पे भी हमारी नेशनल असम्बली में 7-8 सीटें खा गए हैं, और उसके बाद पंजाब में भी डबल सीटें होनी चाहिए, वो भी खा गए हैं। तो उस लिहाज से हम इन सब चीज़ों पे आवाज़ उठाएंगे। और आपको मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग की तरफ से कोई ओहदा नॉमिनेट हुआ है अभी तक? जी ये बातचीत चल रही है और उम्मीद करते हैं कि हम क़यादत को संभालेंगे। अब जिस तरह आपकी आवाज़ के ऊपर तमाम बिशप साहबान और पादी साहबान यहाँ पर आए हैं तो ये बड़ी अच्छी बात है। पास्टर साहबान और बिशप साहबान आपके साथ जब मिलकर पार्टीज़ में काम करेंगे पाकिस्तान मुस्लिम लीग में, तो क्या तवक्को करते हैं पार्टी से? जी ये हम तवक्को करते हैं कि हमारे चर्चेज़ को प्रोटेक्ट किया जाए, उन पे सिक्योरिटी दी जाए
और जब हम चर्च बिल्ड करते हैं तो उन पे स्टे वगैरह का काम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम चर्चेस बनाने की कोशिश करते हैं, किसी जगह पे शुरू करते हैं, तो जब थोड़ी सी दीवारें ऊपर आती है तो स्टे ले लिया जाता है। तरक्याती फंड जो है वो जो तरक्याती फंड जो चर्चेस के होंगे वो डेफिनेटली चर्चेस पे जाएंगे, और जो स्टूडेंट्स के होंगे वो स्टूडेंट्स पे, जो डेवलपमेंट के वो डेवलपमेंट पे जाएंगे। हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को क्या पैगाम देना चाह रहे हैं? क्रिश्चियन कम्युनिटी को यही पैगाम है कि आप अच्छे लोगों के साथ चलें। आप देखें कि आजमाए हुओं को आजमाना नहीं चाहिए। वो पंजाबी दी मिसाल ना, चले कारतूस का की फ़ायदा। तो चले हुए कारतूस जो हर रोज़ नई पार्टी में जाते हैं सीटों लेने के लिए और इक़्तिदार को इंजॉय करने के लिए, उन लोगों के, अब देखें पाकिस्तान में ये एक ट्रेंड बन चुका है कि जो हमारे जो नेशनल और प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स हैं, जब उन्हें कुछ नहीं मिलता तो वो सीधे अमेरिका यूरोप चले जाते हैं, और जब सीटों की बारी आती है तो आके काम करना शुरू कर देते हैं। और मैं 30-35 साल से यूरोप में वेल सेटल हूँ, और मैंने वहाँ पर सियासत छोड़ के पाकिस्तान में आया हूँ। 2005 में मुझे डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की सीट मेरी क्लियर हो गई थी, लेकिन मेरे डैडी ने कहा कि बेटा आपने पाकिस्तान आना और पाकिस्तान में आपकी ज़रूरत है। मैंने अपनी नेशनलिटी भी वापस की और सीट भी छोड़ दी। तो ये है कि अगर आप में जज्बा है तो आप पाकिस्तान में लोगों के साथ आवाज़ उठाएं, लोगों के साथ चलें। ये नहीं कि जब आपके पास उहदा है तो आप यहाँ पे रहें और जब उहदा नहीं है तो आप यूरोप दौड़ जाएं। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी बातें इस वक्त सुनी, और उनकी टीम जो यहाँ पर आई पाकिस्तान मुस्लिम लीग हाउस में जो डेविस रोड पर है, उन्होंने शमूलियत का ऐलान भी कर दिया। तो मेरा ख़्याल है कि हमारी कौम के लिए नए चेहरे सामने आने चाहिए सियासत में भी, और जिस तरह ये शमूलियत कर रहे हैं मसीह कौम के लिए आगे आने के लिए, तो नई पार्टी, नए लोग जब सामने आएंगे तो कौम के मसाइल बहुत सारे हल होंगे। और स्पेशली मैं ये कहना चाहता हूँ और पैगाम देना चाहता हूँ स्पेशली क्रिश्चियन कम्युनिटीज़ को कि ये जो हमारे चर्च कब्ज़ा माफिया है, इनके ख़िलाफ़ हम स्ट्रिक्टली एक्शन लेंगे, क्योंकि जिनका राइट्स है उन्हीं के पास उनकी जगह होनी चाहिए। बेचने पे तो हम एब्सोल्युटली तामन नहीं करेंगे, और उनके ख़िलाफ़ हम सख्ती से एक्शन लेंगे। जो क्रिश्चियन कम्युनिटी की प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्रिश्चियन कम्युनिटी की डेवलपमेंट के लिए इस्तेमाल होनी चाहिए, ना कि किसी ज़ाती बंदे के लिए। और बड़ी अच्छी बात की इन्होंने कि जितने भी ज़ाती मामलात हैं क्रिश्चियन कम्युनिटी के, उसके साथ जब ये पार्टी के साथ शमूलियत इख्तियार उन्होंने कर ली है, तो पार्टी ने भी ये कहा है कि हम आपके साथ मिलकर ऐसे फ़ैसले जो आपकी कौम की प्रॉपर्टीज़ की हों या दूसरे मामलात हों, उनमें हम खुद से फ़ैसले करवाएंगे और आपको इंसाफ देंगे। मेरा ख्याल है हमारी कौम को इंसाफ की ज़रूरत है। अगर ऐसे चेहरे सामने आएंगे तो कौम को बेहतर इंसाफ मिलेगा। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।